यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की रात स्वर्गीय आशीष से खुले, आसमान खुले, चंगाई उतरे, भविष्य की बेटर आशीष से उतरे, माहौल बदलने वाली आशीष से उतरे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में हम दुआ, आमीन। ओके, हम पहला गीत सुषमा के साथ गाते हैं। ओके, गाइए, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ओके, गाइए।
आ- आमीन, हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट आज की रात जो लोग ज्वाइन हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। ओके, हम एक सॉन्ग गाएंगे निशा के साथ। निशा ज्वाइन है। ओके, गाइए। जी, जय मसीह।
प्रेज द लॉर्ड। ओके, और कौन गाएगा? ओके, हम राहुल के साथ गाते हैं। ओके, जन। ओके, गाइए। तो है जहां। हालेलुया। आमेन। ओके, गाइए।
आमीन। सब बोले हालेलुया। ओके, हम संजीव के साथ एक गीत गाएंगे। हम भाई संजीव के साथ एक शोभित, आप गाएंगे एक सॉन्ग। ओके, आप संजीव भाई के बाद गाना, ठीक है। सब बोले हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज हर व्यक्ति को ऊंचा उठाए, अपने सरों पर हाथ रखकर सब मेरे साथ बोले, हे प्रभु यीशु, आप मेरे घर में आइए। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए सूली पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे प्रभु यीशु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आप आज भी जीवित हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आपके सर से, पीठ से, पैरों से मेरी चंगाई के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मेरे उज्जवल भविष्य के लिए सारा लहू बह गया। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और मेरी प्रार्थना है, मेरी जिंदगी में आप काम कीजिए। मैं जहाँ जहाँ अनाज्ञाकारी हूँ, मैं जहाँ जहाँ प्रभु तेरे कामों से पीछे फिरा हूँ, मैं जहाँ जहाँ प्रभु तेरे नाम से पीछे फिरा हूँ, मुझे अब आगे लाइए, अपने लहू से मुझे धो लीजिए। ओ फादर, मेरे शरीर में जो भी कमी घटी है, जो भी बीमारी है, आज वो कृपा करके दूर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर दाग धब्बा, हर कमजोरी, पथरी, रसोली, हर तरीके का इन्फेक्शन मेरे परिवार से, मुझसे प्रभु आप निकालिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु,
मुझे बुद्धि, समझ, पवित्रता। मेरी प्रार्थना है प्रभु, मुझे अपना दर्शन वचन आज भर दे प्रभु। ये वचन पढ़ा जाना तेरी ओर से आशीष का कारण हो प्रभु। मेरा ऐसे ऑनलाइन जुड़ना प्रभु तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। मुझ में जहाँ जहाँ, मेरे परिवार में जहाँ जहाँ ऐसे दोष हैं, ओ प्रभु अनाज्ञाकारिता है, वो सब आप दूर कीजिए और मुझे दीर्घायु दीजिए। और मेरे प्रभु मुझे बुद्धि, ताकत, अपने गुण, अपना विवेक मुझे दीजिए प्रभु। लॉर्ड, जितने प्रार्थना कर रहे हैं वो सब छुए जाए, उनका पुराने से पुराना मैटर, उनकी पुराने से पुरानी प्रॉब्लम आज सब तेरे लहू में छिप जाए प्रभु, तेरे लहू में छिप जाए। जहाँ ये एक व्यक्ति विश्वासी है, वहाँ इनका परिवार, मोहल्ला, जहाँ प्रभु एक परिवार विश्वासी है, मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, अगले 7 डेज में वहाँ न्यू फैमिली प्रभु यीशु मसीह में जुड़े। मैं घोषणा करता हूँ स्वर्गदूत जाए, उन सारे घरों में जाए जहाँ रोटी की कमी है, बिजनेस की कमी है, जहाँ जॉब की कमी है, एजुकेशन की कमी है, ओ प्रभु हेल्प की जरूरत है। आज वहीं स्वर्गदूत भेज दिए जाएं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के महिमित और पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम एक सॉन्ग शोभित के साथ गाएंगे। शोभित आप गाइए। जय मसीह की।
सब बोले हालेलुया। ओके, मेरे साथ आप पढ़ें मलाकी 3 अध्याय और 1 से लेकर 12 वचन। कोई एक भाई या बहन पढ़ दें। मलाकी 3 अध्याय। आमीन। लास्ट तक पढ़ना है, पूरा मलाकी 3 अध्याय पढ़ना है।
आमीन। तो अगर हम इस वचन पर मनन करें तो ये पूरा पोर्शन बहुत अच्छा है। एक विश्वासी के जीवन के लिए या जीवन से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और कुछ लोग बताते हैं कि बहुत से लोगों के पास यही हिस्सा गया था और जिसके माध्यम से उन्होंने बहुत आशीषें पाई। आज की रात हम एक विशेष वर्ड पर मनन करेंगे, मलाकी 3 अध्याय और उसका 11 वचन, है ना। परमेश्वर का वचन बताता है, आप जिस प्रभु की आराधना करते हो वो एक अलग परमेश्वर है, महत्वपूर्ण परमेश्वर है ना। वो जीवित परमेश्वर है। और देखो वो कैसी बात करता है। मलाकी 3 अध्याय और उसके 11 वचन में वो कहता है कि मैं उन सब को नाश कर दूंगा जो तेरा नुकसान करते हैं। कई बार बहुत डर हो जाता है, बहुत अकेलापन हो जाता है, बहुत मन खराब हो जाता है और किसी ना किसी कारण से ये सबके जीवन में चलता रहता है। लेकिन आप बहुत बार आज के वचन को अपने डायरी में, अपने कैलेंडर पर लिखें कि ये बात प्रभु ने मुझसे कही है, ये बात प्रभु मेरे लिए कहता है, ये बात प्रभु मेरे परिवार के लिए कहता है ना। ये बात प्रभु मेरे पूरे एक एक जन को कहता है जो मुझसे जुड़ा हुआ है। हालेलुया। और देखिए, नाश का मतलब एक ऐसी चीज है या एक ऐसा मीनिंग है जो पूरा कंप्लीट डिस्ट्रॉयड, खत्म कर देता है। एक होता है भाई, बन मिट गया फिर बन जाएगा, लेकिन एक होता है बस खत्म ही हो जाना, है ना। हमारा प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की, है ना, फसल को नहीं गिरा सकेगा। तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे भी नहीं गिरा पाएगा। और यही सेनाओं के यहोवा का शासन है, वचन है, और यही उसका कानून है। किसके लिए वो बात करता है? एक विश्वासी के लिए। हालेलुया। तो आपको तो कहना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे साथ ऐसा प्रभु है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष काम करता है और जो मुझसे ऐसी बातें करता है। हालेलुया। देखो, संसार में आज बहुत लोग हैं जो अपना मन नहीं फिरा सकते। आप उन्हें कितनी मजबूती से वचन दे दो, उनके सामने कितनी मजबूरी आ जाए, पर वो मन नहीं फिराएंगे, है ना। वो बिल्कुल भी प्रभु की ओर नरम नहीं होंगे। वो और दुख को देख करके कठोर हो जाएंगे और वो समस्याओं को देखकर और कठिन या फिर और अपने आप में मजबूती दिखाएंगे, या फिर वो अपने आप को और ताकतवर, या फिर वो और अपने आप को मेहनती दिखाएंगे। लेकिन आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप एक विश्वासी हैं। अब आपको प्रभु का वचन मिला है, और जब हम इस वचन को डायरेक्टली अपने हृदय पर रखकर देखते हैं तो देखो वो कैसा प्रभु है जो हमसे बात करता है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़े योना की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 6 वचन।
आमेन, है ना। एक परिवार था, उसमें 9 व्यक्ति थे और उसमें 9 के 9 बहुत दुख और समस्याओं में थे, बहुत जूझ रहे थे परेशानियों से। लेकिन उनमें से एक परिवार के व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और वो प्रभु का वचन पढ़ने लगा और प्रभु के घर में जुड़ गया, प्रभु को भेंट देने लगा, उपवास करने लगा, प्रभु के गीत गाने लगा और प्रभु ने उस पर दया की। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 30 और 31 के अनुसार प्रभु ने उसके घर को आशीषों से भर दिया। उसके परिवार को लगने लगा कि हम बेटर बिजनेस करने लगे हैं और उन्हें लगा कि हम लोग बहुत अब कामयाब हो गए। और एक दिन गुस्से में, क्रोध में आकर उन्होंने उसको वहां से निकाल दिया और वो घर छोड़कर चला गया। और 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 6 महीने, कुछ साल बाद वो टोटल कंगाल हो गए, बीमार हो गए, खुजली हो गई, दर्द शरीर में रहने लगा। डॉक्टर के पास जाने के लिए, वैद्य को दिखाने के लिए कोई पैसा कुछ भी नहीं रहा और वो बहुत झुंझला उठे। और ये आत्मिक बात थी, कोई समझ नहीं पाया कि उन्होंने अपने घर से किस प्रार्थना करने वाले को निकाला है। किसी ने उनको फिर बहुत जिद्दोजहद से बताया कि अपने उस भाई को ढूंढो जो रोज तुम्हारे घर में प्रार्थना करता था। आमीन। उसके पास तुम्हारी आशीषों का इलाज है, उसके पास है कुछ अलग। और वो फिर बहुत मेहनतों से उसको बुला कर लाए, उसके पैर धोए और फिर उसने वही गीत गाना, वही प्रार्थना करना, वही उपवास रखना जब चालू किया तो थोड़े दिन बाद उनकी जिंदगी फिर से फलवंत होने लगी। आमीन। इन लोगों ने एक ही बात कही कि तू अपने परमेश्वर की दुहाई दे, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर, तू क्यों भारी नींद में पड़ा है, उठ और अपने प्रभु की दुहाई दे। और वो कहते संभव है कि प्रभु परमेश्वर हमारी भी चिंता करे। हालेलुया। आपके हाथ में, आपके मुंह में, आपके घर के लिए, आप जिस कमरे में पार्टनर्स के साथ रहते हैं, जब आप उनके साथ भी मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो समझो उन पर भी जो मृत्यु कलेश था वो भी भाग जाता है। आमीन। दानियल अपने मित्रों के साथ इतना प्रार्थना में था कि उसका प्रार्थना का स्टाइल पूरे राष्ट्र को पता लग गया। हालेलुया, है ना। और वचन बताता है ये लोग महसूस करते हैं इस कमी को कि भाई तू उठ और प्रार्थना कर। और 14 वचन में लिखा है, कोई 14 भी पढ़े, योना 1 अध्याय 14 वचन। और देखो हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं और योना कैसे लोगों के बीच में था। योना जिनके लिए प्रार्थना कर रहा है, अब वो लोग एक अलग संदेश देते हैं, वो अलग बात कहते हैं। हालेलुया। तो माय डियर फैमिली, हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहना है और प्रभु की अधीनता में रहना है। उन्होंने कहा प्रभु प्रभु हम पर दया कर, और वो कहता है हे यहोवा हमारी विनती सुन ले, हम विनती करते हैं। और क्या कहता है कि इस पुरुष के प्राणों के बदले हमारा नाश न हो। उन्हें नाश का एहसास था, है ना।
आज भी बहुत फैमिली नाश हो रही है। आज भी बहुत परिवार, कोई शराब में नाश हो रहा है, कोई बुरी लतों में नाश हो रहा है, कोई व्यभिचार में नाश हो रहा है। और उन्होंने कहा, हे प्रभु, इसके प्राण अब नाश हो जाएंगे। वो समुद्र में रहते थे, वो पानी को जानते थे, वो उसके अंदर की गहराई को जानते थे और उन्हें पता था अब योना नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर उसका इंतजार पानी के अंदर ही किए बैठा था। आमीन। उसका बंदोबस्त प्रभु नीचे ही किए बैठा था। हालेलुया। आपके लिए प्रभु ने प्रबंध कर रखा है। आमीन। हाँ, आपके परिवार के लिए प्रबंध कर रखा है। शैतान 1 जाल, 2 जाल, 3 हमले, 5 हमले, 10 हमले करता है, लेकिन प्रभु उससे बड़ा प्रबंध करके रखता है। कई लोग उस प्रबंध तक नहीं जा पाते, बीच में वो फड़फड़ाते हैं, विश्वास तोड़ देते हैं और प्रभु से मिलियंस दूर चले जाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने स्वयं कहा अपने उन सारे सेवकों से जो प्रभु की सेवा कर रहे थे। देखो, पढ़ो मेरे साथ भजन संहिता और उसका सब बोले हालेलुया। 103 और 4 वचन है ना। प्रभु का वचन कहता है बिलीवर के लिए कि वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। यानी कोई है जो नाश करना चाहता है लोगों को, लेकिन प्रभु बचा लेता है, उसके हर हमले से बचा लेता है। हालेलुया। है ना। कितने हमले शैतान कर रहा है लोगों पर। आज भी लोगों का मन टीवी देखने में, फिल्मी सॉन्ग में है, इधर उधर की बातों में। उनको प्रार्थना में बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। थोड़े दिन उनको प्रार्थना अच्छी लगती है, उसके बाद फिर वो वहीं भागते हैं और फिर वो नाश करने वाला आता है और फिर वो झंझोड़ देता है। फिर वो रोते हैं, कहते हैं ये कैसे हो गया। है ना। प्रभु का वचन बताता है कि वो नाश करने वाले से बचाता है। वो कितना खुश होकर कहता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है ना। हालेलुया। कितने हमले शैतान करेगा, प्रभु उतनों से बचाएगा। आमीन। पर बचाएगा उनको जो भजन संहिता 91:1 के अनुसार कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाव में ठिकाना पाएगा। आमीन। जब आप इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं तो उसके पंख आपको ढांप रहे हैं, उसके करूबे आपके घर के चारों ओर आ रहे हैं, उसके स्वर्गदूत आपके घर में बड़ी आशीष, चंगाई, भलाई और उन्नति और शांति लेकर चल पड़े हैं। आमीन। बाइबल कहती है, देखो भजन 102 और उसका 25 और 26 में लिखा है, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तो उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह मिट जाएगा।
परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। हालेलुया। जो आज आप प्रभु में जुड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु वंश के लिए सोच रहा है। आमीन। है ना? प्रभु किसके लिए प्लान कर रहा है? आपके वंश के लिए। आपके वंश के लिए प्रभु बेटर प्लेस बना रहा है। तो ये मौका मिला है कि हम बहुत पवित्रता के साथ प्रभु के साथ रहें, बहुत आनंद और खुशहाली के साथ प्रभु के साथ रहें। आज आपको मैं एक बात बताता हूँ, धीरे धीरे शैतान ने हर चीज में मिक्स कर दिया है। हर चीज को अशुद्ध करने के लिए वो योजनाएं बनाता है। मानो आप शादी देखो, हालेलुया, कितने लोग शादी ऐसे ही कर लेते बिना उपवास के, बिना मतलब शादी एक बहुत बेस्ट लेवल है। हालेलुया। अब तो प्रभु के लोगों में भी क्या हो गया, फिल्मी सॉन्ग बजते हैं, वही शराब पिए जाती है, वही सब ताने, वही लेन देन, पता नहीं क्या क्या घुस गया है। अन्यथा शादी एक बहुत पवित्र चीज है, कई बार उपवास होना चाहिए। जब आप शादी करें किसी की, तो आप उन्हीं लोगों को बुलाएं पहले जो उपवास, प्रार्थना और आपके सही समझे हुए लोग हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद आप फिर चाहे बढ़िया रिसेप्शन कर दे या उससे पहले कर दे, हैं। लेकिन आपकी शादी, बच्चों की शादी एक बहुत बेस्ट तरीके से होनी चाहिए। आमीन। कई सारे ऐसे काम हैं जो पवित्र वेदी से ही होने चाहिए। हालेलुया। है ना? आज देखो लोग हंसते ही हंसते जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, प्रार्थना में जा रहे हैं, हर जगह शैतान ने उस अशुद्धता को घुसेड़ दिया है और लोग भी उसे पकड़ लेते हैं। हालेलुया। आपको एक नया, एक पवित्र विश्वासी बनना है। वो कहता है तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर होगा। यानी आपकी संतान और फिर उनके भी बच्चों के लिए प्रभु के पास प्लान है। आमीन। है ना? लेकिन नाश करने वाला क्या चाहता है? हालेलुया। वो केवल चीजों को नाश करना चाहता है। वो मनुष्यों को केवल नाश करना चाहता है। वो क्या चाहता है? लोगों को बस खत्म कर देना चाहता है। हालेलुया। देखिए मेरे साथ आप पढ़ें नीति वचन और 13 अध्याय और उसका 13 वचन। है ना? प्रभु ने प्रबंध किया है। आमीन। और नाश का मतलब मिट जाना है ना? और आशीष का मतलब, फल का मतलब है कुछ पा लेना। आमीन। ये प्रभु की ओर से है ना? ये प्रभु का दिया हुआ। देखो जब यीशु मसीह क्रूस पर चला गया, तो आप समझिए, क्या सब लोगों का मन यही हो गया था कि प्रभु को नाश करो, प्रभु को नाश करो? है ना? 15, 20, 30 है, 50 लोग तो आंदोलन करते, अलग खड़े हो जाते, नहीं प्रभु को नाश ना करो। प्रभु के चेले इधर उधर भाग गए और वो सब क्या हो गए? एक ही आवाज देने लगे कि प्रभु यीशु को नाश करो। है ना? मतलब कितनी हैरान करने वाली बात है। जिस प्रभु यीशु ने उनको चंगा किया, जिस प्रभु यीशु मसीह ने उनको आशीष दी, जिस प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का दरवाजा खोला, और वो सब क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु के विरुद्ध एक ही आवाज देते हैं कि इसे नाश करो। कितनी हैरान करने वाली बात है। हालेलुया। 27 अध्याय का 20 वचन में देखो वो क्या चुनते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार
27 अध्याय 20 में लिखा है, तब प्रधान याजकों और प्राचीनों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराएं। मैं कई बार सोचता हूँ, आज तो आप व्हाट्सएप के द्वारा कुछ अच्छी खबर पाते हैं, कई बार बुरी खबर भी पा लेते हैं, कई बार आपको किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से चंद सेकंडों में अच्छी खबर मिल जाती है, बुरी खबर मिल जाती है, लेकिन कुछ तो अभी भी छिपा हुआ है जो नहीं मिल पाता। एक दिन ऐसी बहुत अजीब सी खबर फैलेगी, दुनिया समाप्त हो रही है और लोग यकीन नहीं करेंगे, नहीं भाई ये तो ऐसे ही है, और कुछ लोग विश्वास करेंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे। लेकिन ये महायाजक एक खबर फैला रहे हैं कि उस आदमी को मांग लो जिसने चोरी की है, घायल किया है और पता नहीं कैसे कैसे गलत काम किए हैं, और जो कई बार जेल जा चुका है, तुम उसे मांग लो। और जिसने बीमारों को चंगा किया है, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, भूखों को खाना खिलाया है, जिसने लोगों के साथ पैदल चलकर अपने विचार उन्हें दिए हैं, उसको क्या करो? नाश करो, है ना? वो ऐसा उनके मनों में डालते हैं और सारी पब्लिक एक ही साउंड बोलने लगती है, इसको नाश करो, इसको नाश करो, इसको नाश करो। उनके मन के विचार, उनके हृदय की भावना चारों तरफ एक ही बात कहती है कि बस क्या करो? प्रभु यीशु को नाश करो। हालेलुया। आज भी ऐसे ही शैतान बहुत से लोगों को भ्रमित कर देता है और क्या करता है? एक ही बात चारों तरफ घूमने लगती है, एक ही माहौल बन जाता है। एक बेटी के ऊपर ऐसी एक बहुत भयानक घिनौना इल्जाम लगाया गया और वो बहुत रोती रही। हमने उसे, जब उसने फ़ोन किया प्रार्थना भवन के नंबर पर प्रार्थना के लिए, तो उसको एक ही बात हम लोगों ने कही, तू बस वचन पढ़ती जा। आमीन। अपने कमरे में कुर्सी पर बैठकर, घुटनों के बल बैठकर ज़मीन पर तू वचन पढ़ती जा। जितना लोग तेरे विषय में ताने दे रहे हैं, तू बस उतना प्रभु के सामने भजन 50 और 51 पढ़ती जा, भजन 32 तू पढ़ती जा। और उसने किया। हालेलुया। और कुछ ही दिनों बाद प्रभु ने उसे फिर पवित्रता में खड़ा कर दिया। हालेलुया। वचन बताता है, जब हम यहूदा की पत्री और उसका 4 अध्याय और 11 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे की निंदा न करो। जो अपने भाई की निंदा करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की निंदा करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर इस पर न्यायाधीश ठहरा। व्यवस्था देने वाला और न्यायाधीश तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? हालेलुया, है ना? ये प्रभु का वचन है ना, जो प्रभु के लोगों को बचाना चाहता है। आमीन। अगर आप ध्यान से देखें, जब फिलिस्ती लोगों ने दाऊद को चेतावनी भेजी और कहा कि हम तुझे बस नाश ही कर देंगे, और दाऊद ने देखा कि मेरे पास तो सेना भी नहीं, मेरे पास तो हथियार भी नहीं, और मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर मैं घमंड करूं। दूसरा शमूएल 5 अध्याय बताता है, वो प्रभु के सामने गया और प्रभु के नबियों में गया और उसने हाथ फैलाए और प्रार्थना करना चालू किया और प्रभु से कहा, प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे निकाल इस झंझट से। प्रभु ने कहा, तू मत डर, मैं लड़ूंगा। आज आप प्रभु के चुने हुए हैं। आमीन। अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपने चाल चलन को, अपने व्यवहार को आप बहुत क्लियरली प्रभु के लहू में ढांपे, ताकि प्रभु आपको
और आशीषों में जोड़ता जाए। आमीन। और ये कैसे होता है कि प्रभु नाश करने वाले को नाश कर देता है, यानी कि जो लोगों को नाश करने आया है, परिवारों को नाश करने आया है, प्रभु यीशु मसीह के पास इतनी पावर है कि वो उसको ही नाश कर दे, है ना। जो आप पर हमला करने आया है, प्रभु के पास वो पावर है कि प्रभु उसे ही उल्टा खदेड़ दे। आमीन। आप अपने हाथ उठाकर कहें, मेरे ऊपर कोई तीर नहीं चलेगा, मेरे ऊपर प्रभु का हाथ है, मेरे ऊपर कोई तीर नहीं चलेगा, मेरे ऊपर प्रभु का हाथ है, मेरे ऊपर कोई तीर नहीं चलेगा, मेरे ऊपर प्रभु का हाथ है। आमीन। देखिए, वचन बताता है हमें, आप मेरे साथ पढ़ें। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब हालेलुया। और 19 अध्याय और उसका 21 वचन। आमीन। है ना। प्रभु का वचन कहता है कि लूत, और वो जहाँ लूत रहता था उस जगह का नाम सदोम था, और वो पूरी जगह भ्रष्ट थी, वह विचारियों से भरी हुई थी। आज भी आप देखना, चारों तरफ धीरे धीरे ऐसा ही माहौल क्रिएट किया जा रहा है शैतान का। आप देखो, चारों तरफ लोग धीरे धीरे ऐसी चीज़ों में जा रहे हैं, उनको प्रार्थना नहीं, हर चीज़ में एंटरटेनमेंट लगने लगा है, और हर चीज़ में अपनी खुशी ढूंढने लगे हैं। नाचना गाना, हर चीज़ में वो अपना डिस्को डांस ढूंढने लगे। और प्रभु के वचन में उसके लिए एक अद्भुत बात थी कि वो प्रार्थना कर रहा था, है ना। और वो प्रभु से विनती कर रहा था। हालेलुया। और वो कैसे माहौल में था, उस बहुत ही घृणित माहौल में था। और आप समझो, अगर कोई पड़ोसी गलत काम कर रहा है तो आपको उतना गुस्सा नहीं आएगा जितना अगर आपका बच्चे के हाथ से कोई ऐसी चीज हो रही है, ऐसा काम हो रहा है, तो आपको खुद ब खुद ही अपने अंदर एक अद्भुत, एक अलग पेन, अलग फीलिंग, अलग किस्म का दर्द आएगा, जिसको आप बयां भी नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेंगे। लेकिन जब प्रभु ने उस नगर के विषय में उसकी प्रार्थना सुनी, तो प्रभु ने उससे कहा, आ, लिखा है, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश नहीं करूंगा। है ना। मतलब एक प्रार्थना से पूरा नगर बच रहा है लूत की। हालेलुया। कितनी अलग बात है ना। कितनी अद्भुत बात है। यानी कि एक प्रार्थना उसकी, एक विनती कि प्रभु उस नगर को बचा ले, उस नगर के विषय में मुझसे बात कर। और प्रभु ने कहा, मैं उस नगर को नहीं बचाऊंगा। आमीन। तो आप तो प्रभु के प्योर भक्त हैं, आपकी तो प्रार्थना पर वो बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक बताती है, जब हम निर्गमन को पढ़ते हैं 8 अध्याय और उसका 20 से लेकर 24 वचन, लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना, यहोवा तुझसे यह कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें।
हमें 8 अध्याय 20 वचन से एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी सुबह उठकर कुछ ना कुछ प्रभु का वचन पढ़ें और प्रभु की आराधना करके अपना दिन, अपना सप्ताह, अपना महीना, अपना परिवार, अपना व्यवसाय, अपनी इनकम के सोर्स प्रभु के हाथ में एक बार जरूर सौंपें। आमीन। ताकि वो नाश करने वाला किसी भी खिड़की से, किसी भी दरवाजे से आपके घर नहीं आए। प्रभु ने उससे कहा, तू सुबह उठना और यहाँ पहुंच जाना और मैं क्या करूंगा, तुझसे बात करूंगा और तू जाकर जो मैं बात तुझसे कहूंगा वो फिरौन को कहना। और वो कहता है, यदि तू मेरी प्रजा को जाने नहीं देगा तो देख तेरे साथ क्या होगा। हालेलुया, है ना, तेरे साथ क्या होगा। और उसने कहा कि सुन, हालेलुया, यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा और यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए और डांसों के मारे वह देश नाश हो गया। हालेलुया। आज कोई अंतर आपको करना पड़ेगा। हालेलुया, है ना। वही टीवी विश्वासी देख रहा, वही टीवी अविश्वासी देख रहा, आपको कुछ ना कुछ अंतर करना पड़ेगा। वही बातें अविश्वासी बोल रहा है, वही बातें विश्वासी बोल रहा है, आपको कुछ ना कुछ अंतर करना पड़ेगा। वही कपड़े विश्वासी पहन रहा है, वही कपड़े अविश्वासी पहन रहा है। आपको कुछ ना कुछ अंतर करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ने उनसे कहा, मैं अपनी प्रजा में और इस प्रजा में अंतर ठहराता हूँ। एक प्रार्थना वहां पर पूरे नगर को बचाती है और यहाँ एक गलती पूरे नगर को नाश करती है। हालेलुया, है ना, कितनी बड़ी बात है। आमीन। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप प्रभु के स्पेशल व्यक्ति हैं। हालेलुया। आप प्रभु के वो चुने हुए व्यक्ति हैं जो एकदम से परफेक्ट व्यक्ति हैं। आमीन। बाइबल कहती है कि यहोशू बड़ा खुश होकर प्रभु की आवाज सुनकर चल पड़ा और बहुत ताकत के साथ उठा। जब प्रभु ने उसे आवाज दी, कहा तू आजा और अब तू ये काम कर और तुझे सारे नगर जीतने हैं, तो वो उठा और चल पड़ा और प्रभु की ताकत उसके साथ थी। लेकिन जब उसके साथ छल हुआ, धोखा हुआ, मूर्खता हुई, तो वो डर गया और वो क्या हो गया, बहुत गिर गया। हालेलुया। और वचन बताता है यहोशू 1:5 में कि देखो फिर क्या हुआ। सब बोले हालेलुया, आमीन। 5 अध्याय और उसका 13 से लेकर 15 वचन। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है
कि देखो यहोशू अपनी साइड में एक ऐसे स्वर्गदूत को देखता है जो बहुत पावर के साथ खड़ा हुआ था, है ना। उसने कहा कि तू किसकी ओर से है। हालेलुया। उसने कहा मैं यहोवा की ओर से अभी अभी आया हूँ। किसके लिए आया है? हमारे लिए, है ना, हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए। हालेलुया। एक विश्वासी भूल सकता है अपने पाँव की जूती उतारना, है, एक विश्वासी भूल सकता है बहुत सी बातें, लेकिन प्रभु नहीं भूलता। आमीन। प्रभु आपको और ब्लेस करेगा, आपकी फैमिली को और ज्यादा ब्लेस करेगा, आपके घराने को और ज्यादा ब्लेस करेगा। हालेलुया। आखिरी पढ़कर खत्म करेंगे, जल्दी से आप पढ़े मेरे साथ न्यायियों की पुस्तक। सब बोले हालेलुया। और 6 अध्याय और 1 से 4 वचन, 1 से 5 पढ़ दे बस। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय और 12 वचन में, जब उन्होंने दुहाई दी तो परमेश्वर के दूत ने उससे आकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। इस स्वर्गदूत ने उससे आकर क्यों बात की, है ना। अभी हमने सुना कि वो मिधानियों के वश में थे। मिधानियों के क्यों वश में थे? क्योंकि वो वही करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। लेकिन उन्होंने यहोवा को पुकारा, यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने एक दूत भेजा। आइए हम भी प्रार्थना करें, प्रभु आपके घरों पर एक स्पेशल दूत भेजेगा। आमीन। और आपको हर एक बड़ी आशीष देगा। आइए सब अपने सरों पर हाथ रखें। महान दयालु प्रभु यीशु, अनुग्रहकारी पिता, जितनों ने अपने सर पर हाथ रख लिया है, वो अपनी बॉडी में एक नई बिजली सी, एक नई आग, एक नया बल उतरता हुआ महसूस करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनकी बॉडी में एक नई ताकत उतरना शुरू हो जाए। चंगाई की ताकत, पाप से नफरत करने की ताकत, आनंद और शांति में बढ़ने की ताकत, पवित्रता में बढ़ने की ताकत, नाश होते हुए लोगों को बचाने की ताकत, ओ प्रभु यीशु नाम से उतर आए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से उतर आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उतर आए। इनके घरों में 24 आवर, इनके साथ 24 आवर एक स्वर्गदूत रहे। हर तरीके की बीमारी, बांझपन, हर तरीके की बेरोजगारी, हर तरीके का नाश करने वाले का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसी समय नई आशीषें उतर आए, आने वाला एक नया अभिषेक उतर आए, एक नए युग की छाप लगे।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से नई बरकतें खुल जाए। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। आमीन। सब बोले आमीन। ओके, कोई गवाही देगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आमीन। ओके, और कोई गवाही देगा? ओके सिस्टर। आमीन। सब बोले हालेलुया। ओके जी। जी सिस्टर। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। कोई और गवाही देगा? प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। सब बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई और गवाही देगा? वन मोर। ओके। अरे वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। आज की प्रार्थना के माध्यम से देखना, प्रभु आपको पैसे की आशीष, शांति की आशीष, पवित्रता की आशीष, सुरक्षा की आशीष में बढ़ाएगा। सब कहें आमीन।
ओके, जय मसीह, गुड नाइट।